हम लोगों ने 10th साइंस 2 का हम लोगों ने एक लेसन स्टार्ट किया था, ओके, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। प्रीवियसली उस लेसन में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स में तो हम लोगों ने देखा था, ह्यूमन बीइंग्स में भी स्टार्ट किया था, और हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये टॉपिक खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग का ये है नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ओके। ये डायग्राम आपको मे बी ड्रॉ करने के लिए या फिर ज्यादातर लेबलिंग के लिए आता है, ओके। ड्रॉ करने के लिए बहुत कम बार आता है मगर लेबलिंग के लिए आता है, या फिर ये टॉपिक है जिसके ऊपर 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए टॉपिक आ सकता है एग्जाम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, क्या क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स, ओके। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर इन एब्डोमिनल कैविटी, ओके। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड्स इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर एनक्लोज या फिर कहां पे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ओके, बॉडी के अंदर। इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ ओवरीज, ओके। अभी इसमें क्या है पेयर ऑफ ओवरीज, ओके। कहां पे दिख रहा है आपको ओवरी, यहाँ पे कितना है 2 है, पेयर ऑफ ओवरीज 1 2 2 ओवरीज, ओके, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, ओके। अब पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये देखो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप इसको बोला जाता है ओविडक्ट, ये देखो ओविडक्ट ये पाइप, ओके, या फिर उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, ओके। A single uterus and a vagina, okay, single uterus, ये देखो ये है uterus and a vagina, okay। तो ये सिंगल पार्ट है और ये पार्ट जो है वो है डबल, और ये भी पार्ट है वो भी है डबल, okay। Besides a pair of bulbourethral gland is also present, bulbourethral, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉपर्स ग्लैंड करके एक वर्ड था, कॉपर्स ग्लैंड, ओके। तो उसी तरीके का ग्लैंड्स रहता है, सिर्फ उसको नाम है यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, इज आल्सो प्रेजेंट, ओके। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी यहाँ पे रहता है। अभी यहाँ पे सिर्फ वो दिखाया नहीं कहाँ पे है, इतना डिटेल में ये डायग्राम दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, ओके। तो आपको सिर्फ याद रखना है मेल में जैसे कॉपर्स ग्लैंड्स रहता है वैसे यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड रहता है, ओके। तो ये ऐसे डिफरेंट यहाँ के पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Generally, every month an ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovum. अभी क्या होता है every month, ये देखो यहाँ पे ovaries है, तो इसमें ovums रहते हैं, बहुत सारे eggs रहते हैं, क्या रहते हैं eggs, ओके, immature eggs रहते हैं। अभी every month में क्या होता है एक ovum या फिर हम लोग बोल सकते हैं egg कहाँ पे जाता है ओविडक्ट में जाता है और वो यहाँ पे आ जाता है अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो, ओके। तो यहाँ पे जाता है एवरी मंथ। अगर इस मंथ में इस ओवरी से गया है तो नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से गया, ओके। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही जाता है एग या फिर ओवम, कभी-कभी इन केस 2 भी जा सकते हैं 3 भी जा सकते हैं, मगर वो कंडीशन बहुत कम रहता है। नॉर्मली एवरेजली अगर हम लोग देखेंगे तो एक ही ओवम हमेशा जाता है, मगर अल्टरनेटली इस ओवरी से नेक्स्ट मंथ में उस ओवरी से, ओके। फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज अ फनेल है, ये देखो ये ओविडक्ट है, ये पाइप है, उसका जो ये एंड है ये देखो ऐसा फिंगर्स या फिर ऐसा फनेल है, फनेल ऐसा ही रहता है देखो, जिससे हम लोग पानी डालते हैं या फिर किसी बोतल में पानी भरना रहता है जिसका माउथ छोटा है बोतल का, तो हम लोग फनेल यूज करते हैं, ओके। तो उसका ये ब्रॉड ऐसा मुंह रहता है और ऐसा नॉर्मली ऐसा उसका थोड़ा सा ऐसा पाइप जैसा रहता है एंड, तो फनेल लाइन, ये देखो ये फनेल लाइन, ओके। उसका एंट्रेंस जो हम लोग बोल सकते हैं उसका फनेल लाइन and opening is present at the center of it, ये फनेल लाइक रहता है और उसके सेंटर में क्या रहता है ओपनिंग, जिससे वो यहाँ का ओम ये यहाँ पे आगे जा सके, ओके। oocytes enters the ovum, oocytes यानी eggs क्या होता है एंटर होता है, कहाँ पे एंटर होता है ओविडक्ट में, थ्रू द ओपनिंग, उस ओपनिंग से, ओके। ये इस यहाँ पे एक ओपनिंग रहता है उससे वो यहाँ पे ओविडक्ट में एंटर होता है। सिलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट। अभी ये ओविडक्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे ओविडक्ट, उसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है सिलिया। क्या बोला जाता है सिलिया। अभी वो सिलिया क्या करता है, ओके, पुश द oocyte टुवर्ड्स द यूटेरस। वो क्या करता है
ये जो एग यहाँ पे आया हुआ है उसको आगे की तरफ पुश करने का, जब तक वो कहाँ पे नहीं जाता, इस यूटेरस में नहीं जाता, तब तक उसको आगे आगे की तरफ पुश करने का काम वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है सीलिया, ये सीलिया उसको एग को आगे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, इस लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन। ओके, गैमेट्स कैसे बनते हैं, मेल एंड फीमेल में गैमेट्स कैसे बनते हैं। ओके, जो मियोसिस से होता है, किससे होता है, मियोसिस। हम लोगों ने एक लेसन देखा था, ओके, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पूरे बॉडी में जो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइटोसिस से होता है, सिर्फ ओवरीज, फीमेल में ओवरीज, ओके, एंड मेल में टेस्टिस में वहां पे मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस, जहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ओके, वहां पे मियोसिस से होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बोथ द गैमेट्स दैट इज स्पर्म कहां पे होता है, मेल में, और कहां पे होता है, फीमेल में, आर फॉर्म बाय द मियोसिस। ये कैसे फॉर्म होते हैं, मियोसिस। ओके, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ द मेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरेशन, ओके, टिल द डेथ। ओके, ये स्पर्म कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, मेल के टेस्टिस में फ्रॉम द मैच्योरेशन। ओके, उसको प्यूबर्टी भी बोला जाता है, टिल द डेथ, टिल द डेथ, जब तक तो वो पर्सन का डेथ नहीं होता तब तक ये स्पर्म प्रोड्यूस होते ही रहते हैं। ओके, वो रुकते नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन रुकता नहीं। इन केस ऑफ द वुमन at the time of the birth there are 2 to 4 million immature oocytes या फिर eggs। ओके, मगर फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल का बर्थ होता है, बेबी बर्थ होता है, फीमेल बेबी बर्थ होता है, तो उसके अंदर, ओवरी के अंदर ऑलरेडी कितने ओम्स रहते हैं, oocytes रहते हैं, एग्स रहते हैं, 2 to 4 मिलियन इमेच्योर। ओके, वो मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फीटस। फीटस है हम लोग जिसको बोल सकते हैं बच्चा, छोटा बेबी, उसको बोलते हैं फीटस। oocyte matures and release from the ovary। ओके, अभी उसके फीमेल के ओवरी में कितना है, 2 to 4 मिलियन oocytes यानी एग्स है। ओके, वो इमेच्योर है, बाद में वो मैच्योर होते हैं, बाद में वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड रिलीज होते हैं एवरी मंथ, वन एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। ओके, एज ऑफ द मैच्योरिटी, एज ऑफ द मैच्योरिटी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एज ऑफ 13, 14, 15, हर एक वुमन में वो वेरी होता है। ओके, अप टू द मेनोपॉज, जहाँ पे उनका पीरियडिक साइकिल बंद हो जाता है। ओके, अप टू द मेनोपॉज, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। वो साइकिल बंद होता है ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 45 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। ये भी वैल्यू होता है, एवरेज निकाला है उन्होंने 45 एज में भी। कुछ लोग वुमेन्स में बिफोर 45 इयर्स हो सकता है, मे बी इस वुमेन्स में आफ्टर 45 भी हो सकता है, मेनोपॉज आ सकता है। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी उनका पीरियडिक साइकिल बंद होना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, पीरियडिक साइकिल बंद होना यानी रिप्रोडक्शन का, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे वजह से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो वो रिप्रोडक्टिव साइकिल ही उनका बंद हो जाता है। At the age of about 45 to 50 years, the secretion of hormones controlling the function of the female reproductive system either stops or become irregular। Okay, अभी ये नॉर्मली ये जो आता है, हम लोग बोल सकते हैं पीरियडिक साइकिल आता है, वो बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स के वजह से आता है। किसके वजह से आता है, हार्मोन्स की वजह से आता है। कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। तो ये हार्मोन्स की वजह से आता है। अभी ये आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 क्या होता है, ये जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशंस होता है, हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, वो सिक्रीशन कम होता है या फिर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इसलिए आफ्टर 45 टू 50 इयर्स उनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं, या फिर पीरियडिक साइकिल उनका बंद हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, प्लांट में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा था। ओके, क्या हुआ था, पोलन ग्रेन आए थे स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब हुआ था, ओवरी तक गया, एम्ब्रियो सेक, बाद में वन पोलर निकले है, कैसे फ्यूज हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था। अभी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है।
ओके तो यहाँ पे दो मेल गैमेट्स है मेरे पास, सॉरी दो गैमेट्स है मेरे पास, एक है मेल गैमेट्स, एक है फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, एंड फीमेल गैमेट्स क्या है? एग या फिर ओवम, ओके जो ओवरी में रहता है। ओके मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्टिस, सॉरी प्रोड्यूस इन अ टेस्टिस ऑफ अ मेल, एंड फीमेल गैमेट्स क्या है मेरे पास? यहाँ पे एग्स या फिर ओवम जो कहाँ पे रहता है? ओवरी में रहता है। तो ऐसे मेरे पास दो गैमेट्स है, एक मेल एंड फीमेल। अभी इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? यहाँ पे आप देखोगे इस डायग्राम में, ये देखो आपको एग दिख रहा है, ये राउंड शेप जो दिख रहा है आपको एग या फिर उसको ओवम बोलेंगे आप। ओके अभी ये उसके बाजू में ये जो जितने भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है स्पर्म्स। क्या है वो? स्पर्म्स जो है मेल गैमेट्स। ओके और ये ओसाइट यानी ओवरी वो है फीमेल गैमेट्स। ओके द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी क्या? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है। ओके एक राउंड सेल बनता है, जाइगोट बनता है किसके यूनियन से? किसके एक साथ आने से? स्पर्म एंड ओवम यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक साथ आने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। यही है इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। जाइगोट बनता है यानी इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इन द इंटरनल ह्यूमंस। ओके अब ये फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में इंटरनली होता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ओके ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सीमेन फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द पेनिस कहां पे जाता है? फीमेल के वेजाइना के अंदर जाता है और ये स्पर्म आगे आगे की तरफ जाता है टुवर्ड्स द ओवम या फिर एग जो कहां पे आया है? ओविडक्ट में आया है या फिर फैलोपियन ट्यूब में। ओविडक्ट हम लोगों ने देखा था ओवरी से कहां पे कनेक्ट किया था उसको? यूटेरस को। तो वो पाइप देखा था आप लोगों ने, जिस पाइप में ओविडक्ट में क्या है? ओवम आया, वहां पर ये क्या जाता है? स्पर्म जाते हैं आगे की तरफ। The sperm in the numbers of few millions starts their journey by the route of vagina, uterus, oviduct. Okay? अभी ये sperm कैसे जाते हैं? Through the vagina, बाद में uterus and बाद में oviduct. Okay? Vagina, uterus and oviduct. Oviduct यानी पाइप। इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके ये sperm जाते हैं। ओके जो few माइक्रोमीटर होते हैं, हम लोगों ने सीखा था इसके बारे में, sperm के बारे में। ओके अभी इस ओविडक्ट में क्या आया है? ऑलरेडी क्या आया है? वो है ओसाइट्स यानी एक आया हुआ है। ओके और ऐसे कितने स्पर्म जाते हैं? एक स्पर्म जाता है क्या? नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पर्म दिखेंगे, ये देखो ये बहुत सारे ऐसे स्पर्म दिख रहे हैं जो एनकाउंटर कर रहे हैं किसको? एग्स को, ओसाइट्स को एनकाउंटर। One of those few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct. अभी इसमें से millions of sperm oviduct की तरफ जाते हैं, मगर उसमें से fertilize इस एक को oocytes को सिर्फ fertilize करता है एक sperm. Only one sperm fertilize this ovum एक से, बाकी सब degenerate हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाकी सब sperm क्या होते हैं? Degenerate हो जाते हैं। From the age of puberty up to the menopause. From the age of puberty, puberty यानी maturity. Okay? तो puberty कब आए? हर एक में वो अलग अलग है। वो है 10 to 17 years maturity। हम लोग mature कब होते हैं? Okay? तो 10 to 17 years ये अलग अलग years है। कुछ 10 years में भी maturity आता है, कुछ मेल या फिर फीमेल्स में। ओके अप टू द एज ऑफ 45 to 50 years. ओके तो 45 to 50 years तक मैच्योरिटी आता है फीमेल, सॉरी मेनोपॉज आता है। ओके यानी उनके अंदर हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं। ओके तो मैच्योरिटी आता है 10 to 17, ये वेरी हो सकता है, एंड मेनोपॉज भी आता है 45 to 50 इन द फीमेल्स। ओके एंड ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी। हम लोगों ने देखा, बहुत बार देखा है, एवरी मंथ पे क्या होता है? अगर मैच्योरिटी आए 17 इयर्स में, 17 इयर्स में मैच्योरिटी आए, ओके तो वहां उस ईयर से क्या होगा? हर एक मंथ में क्या होगा? एक एक ओवम किधर जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा, अल्टरनेटली फ्रॉम द ओवरी। ओके दैट इज आउट ऑफ द 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Okay अभी इस फीमेल ओवरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं उसमें एग्स रहते हैं, oocytes रहते हैं। ओके मगर उसमें से यूज कितने होते हैं? अप टू द मेनोपॉज यानी अप टू द 50 इयर्स या फिर 45 इयर्स कितने यूज होते हैं?
ओनली 400। कितने यूज होते हैं? ओनली 400। रिमेनिंग ओसाइट्स अंडरगो डीजनरेशन। बाकी जितने भी ओसाइट्स है, एग्स है, वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओसाइट्स रिलीज from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause of 40 to 50 years old. Okay, अभी किसी फीमेल का एज है, हम लोग बोल सकते हैं कि above 40 years है या फिर above 30 years है। ओके, नियरली अप टू द मेनोपॉज अगर उसका एज है, तो उस एज में जो ओसाइट्स या फिर एग्स जो रिलीज होते हैं, ओके, वो इतने हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छे नहीं। ओके, वो ऑलमोस्ट डीजनरेट होने आए, तो ऐसे एग्स अगर रिलीज हो गए, कितने एज में? 40 टू 50 इयर्स ओल्ड वुमेन में, तो क्या हो सकता है? देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज बीन डिमिनिश्ड टिल नाउ। तो ये एग्स का एबिलिटी रहता है डिवीजन होने का। ओके, डिवाइड होने का उसका एक एबिलिटी होता है। तो जितने एज्ड वुमेन जो रहते हैं, ओके, उनके अंदर के एग जो रहते हैं, वो एग्स में वो एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है। वो डिवाइड होना, एक सेल डिवाइड होना चाहिए तो भी वो बेबी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो डिवाइड ही नहीं हुआ, एक सेल यानी सिंगल सेल, वो अगर मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ, तो बेबी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ओके, तो ये एबिलिटी जो रहता है उनका डिवाइड होने का, वो खत्म होता है। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट द माइटोटिक डिवीजन प्रॉपर्ली। उसके वजह से क्या होता है? उनका माइटोटिक डिवीजन ठीक से होता नहीं है। इन सच ओसाइट्स आर फर्टिलाइज्ड। अगर ऐसे एज पे फीमेल के 40 टू 50 एज में अगर कोई एग फर्टिलाइज हुआ, तो क्या हो सकता है? न्यूबॉर्न्स प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विद सम एब्नॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। तो ऐसे एज में फीमेल को अगर बेबी होता है, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि वो बेबी जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, यानी वो ठीक से बॉर्न नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स आएंगे। ओके, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक डिफेक्ट है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो बेबी का मेंटल कैपेसिटी ज्यादा ग्रो नहीं होता। ओके, जरा अपन मराठीमध्ये बोलतो मतिमंद होतो। ओके, तो नॉर्मली इस एज में अगर एक फर्टिलाइज होता है, नॉर्मली जनरली बोला है, ऐसा नहीं कि इस एज में गया एक फर्टिलाइज हुआ तो चांसेस है ही, ऐसा नहीं होता। ओके, नॉर्मली इस एज में अगर एक फर्टिलाइज होता है, तो एक वो ठीक से डिवाइड नहीं होता, तो बेबी जो प्रोड्यूस होगा वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर उसमें एब्नॉर्मलिटीज ज्यादातर चांसेस रहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन यानी क्या? मेल होगा या फीमेल होगा, बेबी जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे डिटरमाइन किया जाता है? Though the chromosome numbers in the germ cell producing the gametes are diploid, okay, that is 2 and it includes 22 pairs. Okay, अभी हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो ऑलवेज पेयर्स में रहते हैं। कितने क्रोमोसोम है? 46, मेल में भी फीमेल में, वो ऑलवेज पेयर में रहता है। यानी पेयर्स कितना? 23 पेयर्स, मेल में भी 23 पेयर्स, फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो 22 पेयर्स जो रहते हैं पहले मेल एंड फीमेल के, वो दोनों सेम रहते हैं, वो क्रोमोसोम दोनों क्या रहते हैं? सेम, तो उनको बोला गया है ऑटोसोम्स। क्या बोला गया है? ऑटोसोम्स। मगर जो 23rd वाला पेयर है मेल एंड फीमेल का, वो अलग है। ओके, मेल एंड फीमेल का वो क्या है? अलग है। ओके, one pair of sex chromosome that is 44 plus XX and 44 plus XY. ओके, यानी मेल में वो रहता है XY, 43rd वाला सॉरी 45 एंड 46 हम लोग यहाँ पे पेयर में लेते हैं। फर्स्ट 22 पेयर्स दोनों में सेम, मेल में भी सेम, फीमेल में भी सेम। 23rd वाला मेल में रहता है XY एंड फीमेल में रहता है XX। तो देखो 23rd वाला जो पेयर है वो दोनों में अलग है, मेल में वो XY है, फीमेल में वो सेम रहता है, XX ही रहता है, XX सेम, मेल में वो अलग है। ओके, these germ cells divide by meiosis. Due to this, gametes contain only haploid number of chromosomes. ओके, तो बाद में ये क्या होता है? ये जो X है वो डिवाइड होता है, हैप्लॉइड होता है। ये देखो ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड यानी दो पेयर में, ये देखो डिप्लॉइड है पेयर में। बाद जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ये क्या होते हैं? अलग होते हैं, तो उससे गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स। ओके, कैसे बनते हैं आगे हम लोग देखेंगे। The two types of sperms are produced. तो दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल में। कौन से? 22 यानी 22 पेयर
ओके, जो सेम है, प्लस x और दूसरा है 22 प्लस y। ये किसमें प्रोड्यूस होंगे? मेल में। मगर फीमेल में क्या रहेंगे? दोनों जो रहेंगे वो 22 प्लस x ऐसा ही रहेगा, ओके, क्योंकि उनका 23rd वाला पेयर वो क्या है? xh, तो 22 प्लस x ही रहेगा। मेल में 22 प्लस x, 22 प्लस y ऐसा गैमेट्स बनेगा। फीमेल में यही गैमेट बनेगा, दोनों गैमेट यही बनेंगे, 22 प्लस x। Both the sperms and oocytes are produced by the meiosis, okay। अब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है meiosis से। In case sperm process of meiotic division is completed before the sperm leaves male reproductive tract, okay। male reproductive tract से sperm रिलीज होने से पहले इसका meiotic division यानी meiosis खत्म हो जाता है। आगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, मेल में देखो ये दो तरीके के गैमेट्स रहते हैं, x y। फीमेल में दोनों क्या रहता है? x x ही रहता है, ओके। तो 22 प्लस x यही रहता है। अगर मेल से अगर x आया, क्या आया? x, और फीमेल से तो x ही आएगा क्योंकि उसके अंदर x ही रहता है 23rd वाला, तो बनेगा 44। 22 प्लस 22 हो गए 44 प्लस xx, ओके। तो ये बनेगा गर्ल, क्या बनेगा? गर्ल प्रोड्यूस होगा। अगर मेल से आया y गैमेट, कौन सा गैमेट से आया? y गैमेट्स, ओके, और फीमेल से तो x ही आएगा, तो बेबी जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? बॉय होगा, x y। यानी 23rd वाला पेयर, ये 44 यानी 22 पेयर्स, ये 23rd वाला पेयर अगर xx है तो गर्ल, 23rd वाला पेयर अगर xy है तो बॉय, ओके। In case of oocyte process, meiotic division completes after ovulation during the fertilization in ovarium, ओके। अभी फीमेल में मियोसिस कहाँ पे खत्म होता है? फीमेल में मियोसिस खत्म होता है कंप्लीट आफ्टर द ओव्यूलेशन, जब वो एग बाहर निकलता है, ओविडक्ट में आता है तब।